नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सेट डी विषय सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह इसका उत्तर है उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। दूसरा प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो चना रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो इसका उत्तर है 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय से। पांचवा प्रश्न है आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है। तो यह न्याय का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। 1915 में की थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनके उत्तर आपको बाय रिटन या लिखित में आगे इसी पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। तो आप अभी केवल सुन लीजिए, लिखित में आपको अगली स्लाइड में शो करवा दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। इसके पहले वे खालिस्तान में थे। तो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई। तो इसका उत्तर इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो इसका उत्तर यूरोप हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 है पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। तो इसका उत्तर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। तो लोकतांत्रिक सरकार इसका उत्तर है जनता के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर देख लीजिए आप। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है यूरोप, पांचवा है तमिलनाडु और छठवां और लास्ट है जनता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए। पहला है संसदीय लोकतंत्र। इसका उत्तर है इंग्लैंड। दूसरा है औसत आय को कहते हैं, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, परिवहन संचार यह तृतीयक क्षेत्र है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तो ये सही जोड़ियाँ बिल्कुल सही दी हुई हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप प्रश्न सुन लीजिए, इसके उत्तर आप आगे की स्लाइड में शो करवा दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था। इसके उत्तर आपको आगे की स्लाइड में शो करवा दिए जाएंगे। तो आप वहां से लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। चौथा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ आप केवल प्रश्नों को सुन लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है भारत में लोह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है। और अंतिम प्रश्न है सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है।
तो आप इनके उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर है भारत में पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जूट को भी सुनहरा रेशा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर है 1797 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 में का उत्तर है। अगले प्रश्न का उत्तर है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है तो पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है यह। दूसरा है भिलाई, यह छत्तीसगढ़ में है। तीसरा है दुर्गापुर, यह पश्चिम बंगाल में है। चौथा है बोकारो, यह झारखंड में है। अगला है सेलम, यह तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न का उत्तर है शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है। तो यह एक शब्द या वाक्य में उत्तर के संपूर्ण उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य चुनकर लिखिए जिसमें पहला है विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है बेल्जियम में एकात्म सरकार है, यह असत्य है। तीसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह सत्य है। चौथा है महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, यह सत्य है। पांचवा है गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, यह सत्य है। और अंतिम है भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, यह असत्य है। भारत में सबसे कम साक्षरता किस प्रदेश में है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे का पार्ट 2 में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।